हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नोलॉजी। कैसे हो सब लोग। जैसे कि वादा किया था कि बहुत जल्द मिलेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ, तो आ गए हैं। सिर्फ एक टॉपिक नहीं, एक पूरा वीडियो सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। तो किस टॉपिक के ऊपर, कौन से सब्जेक्ट के ऊपर ये वीडियो सीरीज होगा, क्या होगा, चलो देख लेते हैं। तो ये सीरीज है स्टैटिक जीके थ्रू एमसीक्यू, जो कि हिंदी में होगा। स्टैटिक जीके हम लोग पढ़ेंगे, एमसीक्यू के थ्रू हम स्टैटिक जीके पढ़ेंगे और हम हिंदी में पढ़ेंगे। जो स्टूडेंट को बंगाली समझ में आता है, हिंदी देख के दुखी मत हो जाना। हिंदी देख के दुखी मत हो जाना कोई भी, क्योंकि ये सेम सीरीज में बंगाली में भी लेके आ रहा हूँ। बंगाली में भी मैं ये सेम सीरीज लेके आ रहा हूँ। तो एक बात मैं बता देता हूँ कि स्टैटिक जीके में हम इस वीडियो को, इस सीरीज को कैसे कंटिन्यू करेंगे। इस सीरीज में हम पढ़ेंगे टॉपिक वाइज, मतलब एक एक टॉपिक को हम देखेंगे। एक एक टॉपिक के ऊपर से हम लोग एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, सिर्फ क्वेश्चन और आंसर नहीं, जितना सारा ऑप्शन रहेगा सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और चलो शुरू करते हैं। तो आज के वीडियो का टॉपिक है सिटी निकनेम्स। सिटी निकनेम्स कहाँ का? इंडिया का। इसके बाद इंटरनेशनल का बाद में कराएंगे। पहले इंडिया का जितने सारे इंपॉर्टेंट शहर है उनका सिटी निकनेम्स हम लोग देखेंगे एमसीक्यू के थ्रू, क्योंकि इंडिया का जो शहर है उनका निकनेम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछा भी जाता है। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी प्रेस करना मत भूलना। और चैनल वीडियो को अच्छा लगे तो शेयर भी करना और दोस्तों को सजेस्ट भी करना ये चैनल। तो चलो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। Which of the following city is known as Gateway of South India? कौन से सिटी को गेटवे ऑफ साउथ इंडिया बोला जाता है? तो इसका ऑप्शन क्या क्या है देख लेते हैं। ऑप्शन ए भुवनेश्वर, ऑप्शन बी बेंगलुरु, ऑप्शन सी अहमदाबाद एंड ऑप्शन डी चेन्नई। तो बताओ कौन से शहर को बोला जाता है गेटवे ऑफ साउथ इंडिया? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी चेन्नई। चेन्नई को बोला जाता है गेटवे ऑफ साउथ इंडिया। इसके साथ साथ चेन्नई को और एक नाम भी दिया जाता है, वो बोला जाता है डेट्रॉयट सिटी। चेन्नई को बोला जाता है डेट्रॉयट सिटी ऑफ एशिया। डेट्रॉयट सिटी ऑफ एशिया। मेरा हैंडराइटिंग थोड़ा खराब है तो मैं बोल भी रहा हूं, तो थोड़ा समझने की कोशिश किया करो। और हम देख लेते हैं, अभी आते हैं भुवनेश्वर के ऊपर। भुवनेश्वर को क्या बोला जाता है, कोई बता सकता है? भुवनेश्वर का निकनेम क्या है? भुवनेश्वर का निकनेम है टेम्पल सिटी। भुवनेश्वर को बोला जाता है टेम्पल सिटी। और बेंगलुरु को क्या बोला जाता है? बेंगलुरु का बहुत सारा निकनेम है, जैसे बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली भी बोला जाता है। ये शायद सभी को पता होगा कि सिलिकॉन वैली बोला जाता है बेंगलुरु को। सिलिकॉन वैली के साथ साथ बेंगलुरु को आईटी कैपिटल भी बोला जाता है। आईटी कैपिटल। और इसके साथ साथ बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक सिटी भी बोला जाता है। इलेक्ट्रॉनिक सिटी। तो देखो यार, बहुत सारा डेटा है, ये पूरा बेंगलुरु का है। ये जो पूरा डेटा है ये तीनों नाम बेंगलुरु का है, तो कंफ्यूज मत होना, क्योंकि यहाँ पे अहमदाबाद का भी लिखने वाला हूँ। अहमदाबाद को क्या बोला जाता है? अहमदाबाद को बोला जाता है, मैं छोटा छोटा करके लिखने की कोशिश करता हूँ, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। अहमदाबाद को बोला जाता है मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। तो हमें इस क्वेश्चन से क्या क्या पता चला? पहले तो पता चला कि गेटवे ऑफ साउथ इंडिया बोला जाता है चेन्नई को। चेन्नई का और एक नाम क्या है? डेट्रॉयट सिटी ऑफ एशिया। और उसके साथ साथ भुवनेश्वर का भी निकनेम हमने देखा क्या है? टेम्पल सिटी। बेंगलुरु का भी देखा, अहमदाबाद का भी देखा। तो चलो अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच सिटी इज नोन एज कॉन्स्टेंटिनोपोल ऑफ द ईस्ट? कौन से सिटी को ईस्ट का कॉन्स्टेंटिनोपोल बोला जाता है? चलो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी गुवाहाटी, ऑप्शन सी कोलकाता एंड ऑप्शन डी ऋषिकेश। क्या आंसर होगा, कोई बता सकता है? देखो, कॉन्स्टेंटिनोपोल ऑफ द ईस्ट बोला जाता है लखनऊ को। लखनऊ को बोला जाता है कॉन्स्टेंटिनोपोल ऑफ द ईस्ट। अभी कोई ये बताओ कि गुवाहाटी का निकनेम क्या है? गुवाहाटी का निकनेम क्या है, कोई बताओ? गुवाहाटी को बोला जाता है गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया बोला जाता है गुवाहाटी को। कोलकाता को क्या बोला जाता है? कोलकाता को सभी को पता होगा, कोलकाता को बोला जाता है सिटी ऑफ जॉय। कोलकाता को सिटी ऑफ जॉय के नाम से बोला जाता है। और ऋषिकेश को क्या बोला जाता है? ऋषिकेश को बोला जाता है योगा सिटी।
योगा सिटी, या फिर बोला जाता है योगा सिटी के साथ साथ और एक नाम से भी जाना जाता है ऋषिकेश, जो कि है सिटी ऑफ सेजेस। सिटी ऑफ सेजेस, ऋषिकेश को जाना जाता है योगा सिटी के नाम से या फिर सिटी ऑफ सेजेस के नाम से। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? कॉन्स्टेंटिनोपल ऑफ द ईस्ट किसको बोला जाता है? लखनऊ को। और बाकी तीनों ऑप्शन को भी क्या निकनेम से बुलाया जाता है ये भी हमने देख लिया। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द निकनेम ऑफ शिलोंग। अभी हमें यहाँ पे शिलोंग का निकनेम बताना है, तो चलो देख लेते हैं ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन ए सिटी ऑफ वेवर्स, ऑप्शन बी टेक्सटाइल सिटी ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट एंड ऑप्शन डी स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया। अब बताओ यहाँ पे स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट, स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया दोनों जो ऑप्शन है यहाँ पे सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन होने वाला है, तो मैं क्लियर कर देता हूँ। शिलोंग को बोला जाता है स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट। देखो याद रखना, अगर इंडिया का मैप हम देखें तो शिलोंग हमें ईस्ट में देखने को मिलता है, तो स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट बोला जाता है शिलोंग को। तो स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है? स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया बोला जाता है कुर्ग को। कुर्ग का निकनेम है स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया, और शिलोंग को बोला जाता है स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट। और टेक्सटाइल सिटी ऑफ इंडिया कौन से शहर को बोला जाता है? कोई बोल सकता है? टेक्सटाइल सिटी बोला जाता है सूरत को, या फिर सूरत, कुछ भी बोल सकते हो। इस शहर को बोला जाता है टेक्सटाइल सिटी ऑफ इंडिया। और सिटी ऑफ वेवर्स बोला जाता है पानीपत को। पानीपत को बोला जाता है सिटी ऑफ वेवर्स। देखो यहाँ पे एक बात बता दूं कि कहीं से भी, मेरे से सिर्फ नहीं, कहीं से भी एमसीक्यू पढ़ो तो ये बात ध्यान में रखते हुए पढ़ो कि सिर्फ क्वेश्चन और आंसर मत पढ़ो, चारों ऑप्शन के बारे में जानने की कोशिश करो। इससे क्या होगा, तुम पढ़ रहे हो एक क्वेश्चन लेकिन तुम्हें पता चल रहा है, देखो कितना, 1 2 3 4, मतलब एक क्वेश्चन में तुम्हें 4 शहर के निकनेम पता चल रहा है। अभी हम लोगों ने 3 क्वेश्चन ही कवर किया है, 12 शहर का, या फिर हम बोल सकते हैं 12 सिटीज का निकनेम हम लोगों को ऑलरेडी मालूम पड़ गया है 3 क्वेश्चन में। लेकिन अगर हम ऐसे करते कि सिर्फ ऑप्शन बोल के चले जाते कि ये आंसर है, तो फिर क्या होता, 3 में से 3 ही पता चलता। ऐसे पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। पढ़ो तो इस तरीके से पढ़ो कि हर एक ऑप्शन के बारे में देखो, कि हर एक ऑप्शन को तुम एक्सप्लेन करो, हर एक ऑप्शन के बारे में जानने की कोशिश करो। समझ में आया? तो चलो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हिच सिटी इज नोन एज स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ इंडिया। कौन से सिटी को स्पिरिचुअल कैपिटल के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन है भुवनेश्वर, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी सूरत एंड ऑप्शन डी जयपुर। तो देखो यहाँ पे हम लोगों को ऑलरेडी पता है भुवनेश्वर तो आंसर नहीं होगा, क्योंकि भुवनेश्वर का जो निकनेम है वो है टेम्पल सिटी। ऑलरेडी ये हम लोग देख चुके हैं कि भुवनेश्वर को टेम्पल सिटी बोला जाता है। सूरत का भी हमने देख लिया है कि सूरत को ऑलरेडी क्या बोला जाता है? टेक्सटाइल सिटी बोला जाता है इंडिया का। टेक्सटाइल सिटी बोला जाता है, टेक्सटाइल सिटी ऑफ इंडिया। बच गए इन दोनों में से एक, इन दोनों ऑप्शन। तो देखो सबको पता है कि जयपुर को बोला जाता है पिंक सिटी। जयपुर को पिंक सिटी बोला जाता है, ये ऑलमोस्ट सभी को पता है कि जयपुर का निकनेम तो स्पिरिचुअल कैपिटल नहीं हो सकता। और देखो ये स्पिरिचुअल कैपिटल तो फिर किसको बोला जाता है? वाराणसी को। इसको इस तरीके से भी याद रखने की कोशिश करो कि वाराणसी में क्या होता है, बहुत ज़्यादा मंदिर दिखने को मिलता है, तो एक स्पिरिचुअल जगह है, मतलब लोग मन की शांति के लिए वहाँ पे जाते हैं। तो ऐसे भी याद रख सकते हो कि स्पिरिचुअल कैपिटल वाराणसी को बोला जाता है। और इसको हम ऑप्शन एलिमिनेशन से भी कर सकते थे। देखो सूरत का तुम लोगों को अगर पता है, भुवनेश्वर का पता है, जयपुर का पता है, तो इन तीनों ऑप्शन को तो हम एलिमिनेट ऐसे भी कर सकते हैं और बी आंसर हम बोल सकते थे। तो इस तरीके से भी आंसर किया जा सकता है। अगर तुम्हें करेक्ट एग्जैक्ट आंसर पता नहीं तो देखो बाकी ऑप्शंस क्या है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ऑप्शन से भी पढ़ने की कोशिश करो, हर एक ऑप्शन के बारे में जानने की कोशिश करो। चलो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज नोन एज सिटी ऑफ चिलीज। कौन से शहर को बोला जाता है कि सिटी ऑफ चिलीज? सिटी ऑफ चिलीज कौन से शहर को बोला जाता है? ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन ए गुंटूर, ऑप्शन बी पानीपत, ऑप्शन सी नागपुर एंड ऑप्शन डी मुंबई। अब बताओ आंसर क्या होगा। देखो यहाँ पे भी हम बोल सकते हैं कि ऑलरेडी हमको पता है पानीपत तो नहीं होगा, क्योंकि पानीपत को हम बोलते हैं सिटी ऑफ वीवर्स। सिटी ऑफ वीवर्स बोला जाता है पानीपत को। नागपुर को क्या बोला जाता है? नागपुर को बोला जाता है ऑरेंज सिटी। नागपुर को बोला जाता है ऑरेंज सिटी।
अब बच गया गुंटूर और मुंबई। देखो सिटी ऑफ चिलीज मुंबई नहीं होगा, सिटी ऑफ चिलीज गुंटूर ही होगा। तो मुंबई का निकनेम क्या है? मुंबई को क्या बोला जाता है? मुंबई को बोला जाता है सिटी ऑफ ड्रीम्स। सिटी ऑफ ड्रीम्स बोला जाता है मुंबई को। इसके साथ साथ मुंबई और एक नाम से भी जाना जाता है, वो है सिटी ऑफ सेवन आइलैंड। सिटी ऑफ सेवन आइलैंड्स। मुंबई को सिटी ऑफ सेवन आइलैंड्स के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए गुंटूर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच सिटी इज कॉल्ड एज क्वीन ऑफ माउंटेन्स। कौन से सिटी को बोला जाता है क्वीन ऑफ माउंटेन्स? तो इसका ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन ए दार्जिलिंग, ऑप्शन बी ऋषिकेश, ऑप्शन सी मुसौरी एंड ऑप्शन डी उदयपुर। अब देखो यहाँ से इतने सारे ऑप्शंस में से हमें एक आंसर तो पता है कि ऋषिकेश को बोला जाता है सिटी ऑफ सेजेस। सिटी ऑफ सेजेस बोला जाता है ऋषिकेश को। या फिर क्या बोला जाता है? योगा सिटी। योगा सिटी भी बोला जाता है। सिटी ऑफ सेजेस या फिर योगा सिटी बोला जाता है ऋषिकेश को। अब देखो यहाँ पे कंफ्यूजन कहाँ पे होगा? यहाँ पे कंफ्यूजन होगा दो ऑप्शन में, एक तो है दार्जिलिंग और एक है मुसौरी, क्योंकि ये दोनों ही मतलब हिल स्टेशन है, ये बोल सकते हैं हिल स्टेशन से। तो किसको क्या बोला जाता है? तो देखो क्वीन ऑफ माउंटेन्स जो है ना, क्वीन ऑफ माउंटेन्स बोला जाता है मुसौरी को। इसका आंसर हो जाएगा मुसौरी। क्वीन ऑफ माउंटेन्स बोला जाता है मुसौरी को। तो फिर दार्जिलिंग को क्या बोला जाता है? दार्जिलिंग को बोला जाता है क्वीन ऑफ हिल्स। दार्जिलिंग को बोला जाता है क्वीन ऑफ हिल्स। और उदयपुर को क्या बोला जाता है? उदयपुर को याद रखना, उदयपुर का दो नाम आता है। एक आता है उदयपुर को बोला जाता है व्हाइट सिटी। व्हाइट सिटी क्यों बोला जाता है? उदयपुर का जितना सारा बिल्डिंग है ना, मैक्सिमम देखा जाता है कि सफ़ेद कलर का होता है, या फिर सफ़ेद कलर का होता है, या फिर सफ़ेद मार्बल से बना होता है। तो उदयपुर को इसलिए व्हाइट सिटी भी बोला जाता है। और एक नाम उदयपुर का बोला जाता है, वो है सिटी ऑफ लेक्स। सिटी ऑफ लेक्स। तो कुछ भी दे सकता है ऑप्शन में, दोनों ही याद रखना। उदयपुर को व्हाइट सिटी भी बोला जाता है और सिटी ऑफ लेक्स भी बोला जाता है। क्लियर हो गया चारों ऑप्शंस, कौन से सिटी कौन से शहर को क्या बोला जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हिच सिटी इज नोन एज वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया। कौन से सिटी को इंडिया के वाइन कैपिटल के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए जमशेदपुर, ऑप्शन बी नासिक, ऑप्शन सी अमृतसर एंड ऑप्शन डी पुणे। बताओ आंसर क्या होगा इसका? इसका जो आंसर है वो हो जाएगा नासिक। नासिक को बोला जाता है वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया। अमृतसर को क्या बोला जाता है? सबको याद है अमृतसर में क्या दिखता है? अमृतसर में गोल्डन टेम्पल दिखता है, तो अमृतसर को बोला जाता है गोल्डन सिटी। गोल्डन टेम्पल के नाम से अमृतसर को गोल्डन सिटी बोला जाता है। और पुणे को क्या बोला जाता है? पुणे को बोला जाता है क्वीन ऑफ डेक्कन। क्वीन ऑफ डेक्कन, पुणे को बोला जाता है क्वीन ऑफ डेक्कन। इसके अलावा क्या बच गया? जमशेदपुर। जमशेदपुर बहुत ही इंपॉर्टेंट एक शहर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट शहर है। जमशेदपुर को बोला जाता है टाटानगर। टाटानगर के नाम से जाना जाता है जमशेदपुर। स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। स्टील सिटी ऑफ इंडिया। और इसके साथ साथ और एक नाम से भी जाना जाता है जमशेदपुर, जो कि है पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया। पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया, याद रहेगा सभी नाम। जमशेदपुर को टाटानगर भी बोला जाता है, स्टील सिटी ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। अमृतसर को बोला जाता है गोल्डन सिटी और पुणे को बोला जाता है क्वीन ऑफ डेक्कन। समझ में आ गया चारों ऑप्शन। और ये जो वाइन कैपिटल है, वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया बोला जाता है नासिक को। तो नासिक इसका आंसर हो गया। चलो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। Which of the following city is called टी सिटी ऑफ इंडिया। कौन से शहर को टी सिटी के नाम से जाना जाता है? तो इसका ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन में पहले तो देखो, पहले ऑप्शन है केरला, सेकंड है कानपुर, उसके बाद है डिब्रूगढ़ और उसके बाद है धनबाद। तो यहाँ पे देखो पहला जो ऑप्शन है केरला, ये तो पहले ही एलिमिनेट हो रहा है, क्योंकि ये कोई सिटी नहीं है। पहली बात तो ये है कि ये कोई सिटी नहीं है। कि फिर भी केरला का भी एक निकनेम है, वो क्या है? गॉड्स ओन कंट्री। केरला को गॉड्स ओन कंट्री के नाम से भी जाना जाता है।
अभी बताओ टी सिटी ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है? टी सिटी ऑफ इंडिया बोला जाता है डिब्रूगढ़ को। देखो एक बात सभी को पता है कि इंडिया में दार्जिलिंग और आसाम में बहुत बढ़िया चाय का जो खेती है वो होता है, चाय का प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है। तो डिब्रूगढ़ कहाँ पे है? डिब्रूगढ़ आसाम में है। तो टी सिटी जो है यहाँ पे चारों ऑप्शन में देख लो, टी सिटी का जो टी का जो नाम है वो एक डिब्रूगढ़ से ही सिर्फ लिंक हो रहा था। तो ऐसे भी आंसर बोला जा सकता है, अगर तुम्हें एग्जैक्ट पता नहीं भी हो, कभी कभी ऐसे भी लिंक करके भी आंसर तुम निकाल सकते हो जीके में भी। ये अभी देख लो कानपुर का निकनेम क्या है? कानपुर को बोला जाता है लेदर कैपिटल ऑफ इंडिया। लेदर कैपिटल ऑफ इंडिया, कानपुर को बोला जाता है लेदर कैपिटल ऑफ इंडिया। और उसके बाद नेक्स्ट क्या आ रहा है? धानबाद। धानबाद को क्या बोला जाता है? धानबाद को बोला जाता है कोल कैपिटल ऑफ इंडिया। बहुत ज़्यादा कोल यहाँ से मिलता है धानबाद से, तो इसलिए इसको बोला जाता है कोल कैपिटल ऑफ इंडिया। क्लियर हो गया? चलो देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच सिटी इज फेमस एज क्वीन ऑफ अरबियन सी? कौन से शहर को क्वीन ऑफ अरबियन सी के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन ए है कोची, ऑप्शन बी आगरा, ऑप्शन सी प्रयागराज एंड ऑप्शन डी क्या है? ऑप्शन डी है मुंबई। अब देखो यहाँ पे तुम लोगों को दो ऑप्शन में से कंफ्यूजन होता, एक तो है कोची और दूसरा है मुंबई। लेकिन अभी तुम लोगों को क्या है, कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि तुम लोगों को ऑलरेडी मुंबई का जो निकनेम है वो तुम लोगों को ऑलरेडी पता है। मुंबई का निकनेम क्या हमने पढ़ा था? सिटी ऑफ ड्रीम्स, ये हमने पढ़ा था। इसके बाद देखो प्रयागराज नहीं होगा आंसर, आगरा नहीं होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? कोची। सिटी ऑफ क्वीन ऑफ आरबीएनसी कौन हो गया? कोची हो गया। तो यहाँ पे एक बात तुम लोग समझो कि यहाँ पे मैं तुम्हें ये नहीं सिर्फ पढ़ा रहा कि सिर्फ एमसीक्यू नहीं प्रैक्टिस करा रहा हूँ, या फिर एमसीक्यू के थ्रू सिर्फ पढ़ा नहीं रहा हूँ, तुम लोगों को ये भी सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे ऑप्शन को एलिमिनेट किया जाता है, ऑप्शन को एलिमिनेट करके कैसे आंसर ढूंढा जा सकता है। अगर तुम्हें ऑप्शन सही से पता नहीं भी हो तब भी तुम एलिमिनेट करके बाकी ऑप्शंस को करेक्ट आंसर ढूंढ सकते हो, तो ये भी ध्यान में रखना। अब कोई बता सकता है आगरा को किस नाम से जाना जाता है? देखो आगरा में क्या दिखने को मिलता है? आगरा में दिखने को मिलता है ताजमहल, तो आगरा को बोला जाता है ताज नगरी। और प्रयागराज को किस नाम से जाना जाता है? संगम सिटी। संगम सिटी के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि गंगा का और जो संगम है वो प्रयागराज में है। कोई मुझे कमेंट में ये बता सकता है कि प्रयागराज का इससे पहले क्या नाम था? कमेंट में ये जरूर बताना कि प्रयागराज का इससे पहले क्या नाम था, ये मुझे देखना है कमेंट में। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हैदराबाद इज नोन एज रोम ऑफ द ईस्ट, सिटी ऑफ निजाम्स, क्वीन ऑफ डेक्कन या फिर सिटी ऑफ पैलेसेस। हैदराबाद को किस नाम से जाना जाता है? रोम ऑफ द ईस्ट, सिटी ऑफ निजाम्स, क्वीन ऑफ डेक्कन या फिर सिटी ऑफ पैलेसेस। देखो हैदराबाद को जाना जाता है जिस नाम से हम बोलते हैं सिटी ऑफ निजाम्स। हैदराबाद को हम किस नाम से जानते हैं? हैदराबाद को हम जानते हैं सिटी ऑफ निजाम्स के नाम से। तो रोम ऑफ द ईस्ट किसको बोला जाता है? याद रखना रोम ऑफ द ईस्ट बोला जाता है मैंगलोर को। मैंगलोर को, देखो मैंगलोर और बेंगलोर में मतलब कंफ्यूज मत हो जाना मैंगलोर और बेंगलोर में, क्योंकि वो बेंगलोर अभी नहीं रहा, बेंगलुरु हो गया है। तो ये मैंगलोर है, रोम ऑफ द ईस्ट बोला जाता है मैंगलोर को। और क्वीन ऑफ डेक्कन किसको बोला जाता है? क्वीन ऑफ डेक्कन बोला जाता है पुणे को। ये तुम लोगों को पहले भी पढ़ा चुका हो कि क्वीन ऑफ डेक्कन बोला जाता है पुणे को। और सिटी ऑफ पैलेसेस किसको बोला जाता है? सिटी ऑफ पैलेसेस बोला जाता है जयपुर को। जी हाँ, जयपुर का पिंक सिटी के साथ साथ सिटी ऑफ पैलेसेस भी जयपुर को ही बोला जाता है। तो आज का जो सेशन था वो यहीं पे खत्म होता है। तो एक क्वेश्चन मैं तुम लोगों से पूछना चाहता हूं कि सेशन कैसा लगा? हाउ वाज द सेशन? हाउ वाज द सेशन? कमेंट में ज़रूर बताना सेशन को कैसा लगा, हेल्पफुल लगा कि नहीं, हेल्पफुल है, कुछ हेल्प हुआ कि नहीं, कुछ नया जानने को मिला कि नहीं, कमेंट में ज़रूर बताना। एक बात और, ये जो एमसीक्यू का सेशन है, अगर तुम लोगों को ऐसा लगे कि इस एमसीक्यू के सेशन के साथ साथ अगर इसी टॉपिक के ऊपर एक डिटेल्ड सेशन भी होता, एक डिटेल्ड सेशन का सीरीज भी लाया जाए तो अच्छा होता। तो ये भी कमेंट में ज़रूर बताना कि तुम लोगों को डिटेल्ड सेशन चाहिए कि नहीं, ये सेम स्टैटिक जीके के जो इतने सारे टॉपिक है इन टॉपिक के ऊपर।
तो अगर इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लास्ट में और एक बात बोल के जाता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अगर वीडियो को अच्छा लगे तो इसको लाइक भी कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।